आप देख रहे होंगे कि आरएसएस के जो संगठन के महासचिव हैं, जो एक बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, वो ऐसा बयान देते हैं कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को ख़त्म कर देना चाहिए। ये बहुत शर्म की बात है कि देश के अंदर संविधान संशोधन जैसी बात आरएसएस के लोग कर रहे हैं। आज उन्हीं का विरोध करते हुए हम सभी लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लेके उनको हाथ में लेके उनको याद करते हुए देखता थे मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए उनके गलत नीतियों का विरोध किया है। आप देख रहे होंगे वर्तमान समय में देश के अंदर आपातकालीन जैसी स्थिति पैदा कर दी गई है। विश्वविद्यालय को पूर्ण रूप से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। विश्वविद्यालय का चारों गेट से पूरा हर तरफ से बंद कर दिया गया है। हमारा प्रोग्राम गेट नंबर 1 से भारत माता मंदिर पे समाप्त करना था, पर आप देख होंगे प्रशासन द्वारा लगातार हर गेट पे तालाबंदी, हर जगह प्रशासन खड़ी है। ये बहुत शर्म की बात है कि देश के अंदर ऐसी घटनाएं घट रही हैं। भाजपा और आरएसएस के लोग ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं और प्रशासन पता नहीं किसके दबाव में आकर ऐसे कार्य कर रही है। बहुत शर्म की बात है। और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे अभी आज फिर शिवराज चौहान का भी आया है कि शिवराज चौहान बोले हैं कि धर्मनिरपेक्ष संविधान से समाप्त कर देना चाहिए। हमारा संविधान हर जाति हर वर्ग के लोगों के लिए एक बराबर बनाया गया है, पर यही भाजपा के लोग सभी लोग को अलग करके बांटने का काम कर रहे हैं। जब से देश के अंदर राहुल गांधी जी के ऊपर बहुजन जैसा बात लगा है कि बहुजन के वो नायक है, तब से भाजपा सरकार डरी हुई है, आरएसएस डरी हुई है और उनकी गलत नीतियाँ साफ तौर पर देश के अंदर नजर आ रही है। वो लोग तो 50वें वर्षगांठ मना रहे हैं, मतलब काला दिवस के रूप में। आप लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं और मुर्दाबाद आरएसएस। आप देख सकते हैं ये वही इंदिरा गांधी है जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश जैसा देश बनाई। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो ट्रंप के सामने जाके झुकते हैं। तो बहुत शर्म की बात है कि इंदिरा गांधी एक ऐसे महान राष्ट्र प्रधानमंत्री की पुतला वो हर चट्टी चौराहे पे फूक रहे हैं। बहुत शर्म की बात है, वो एक ओहदे पे बैठी हुई थी। और जब बीजेपी और आरएसएस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग जब सड़क पर उतर के इंदिरा जी का पुतला फूकते हैं तो प्रशासन उनको कतई नहीं रोकती है, उनका सहयोग करती है। ये साफ तौर पे नजर आता है कि आरएसएस हाफ पैंट के लोग देश के गद्दी पर बैठ के प्रशासनिक कार्रवाई में दबाव डालने हस्तक्षेप कर रहे हैं और प्रशासन उनके दबाव से दबी हुई है। बयानबाजियाँ ऐसे ही चलती रहेंगी तो क्या आगे करेंगे? बयानबाजी चलती रहेगी, प्रशासन हमें जेल भेजने का काम करता रहेगा। हम जैसे युवा सड़क पे उतरेंगे, आज हम जेल जाएंगे, कल हमारे साथ के लोग जाएंगे, पर कहीं ना कहीं एक युवाओं के अंदर एक क्रांति जगेगी और देश के अंदर सत्ताधारी हनक के जो लोग संविधान को अलग बांटने का काम करते हैं उनको फिर से शासन सत्ता सरकार छोड़ के भागना पड़ेगा। चुनाव में राहुल गांधी द्वारा बार बार कहा गया कि संविधान बदलने की बात की जा रही है और सारा बात उन्होंने अपने बयान में चुनाव प्रचार में कही, और नया बयान जो आया है धर्मनिरपेक्ष हटाने की बात कही जा रही है संबोधन में, तो क्या पूरे मामले किस तरह दिख रहे हैं? आप देख रहे होंगे बीजेपी जब से सत्ता में आई सन 2014 से, तब से संविधान संशोधन करने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने किया है। और राहुल गांधी वही संविधान बचाने की बात करते हैं। वो बहुजन नायक हैं, वो लोगों सभी को एक वर्ग को लेकर चलना चाहते हैं, हर वर्ग के लोगों को लेकर चलना चाहते हैं। पर बीजेपी के लोग पहले हिंदू मुसलमान लड़ाती थी, अब हिंदुओं को बांटने का काम कर रहा है। ये साफ तौर पे आरएसएस, गोडसे और इनके गलत मानसिकता नजर आती है कि देश में हर जाति वर्ग को बांट के भाईचारे को समाप्त करके संविधान को समाप्त करके एक सत्ताधारी लोग जो हमेशा गरीबों पे मजबूरों पे सत्ता हनक करना चाहते हैं, वैसा देश और सरकार बनाना चाहते हैं। ये संविधान बदलने के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या बदल के करेंगे? देखिए इनके बयान में नजर आता है कि देश के जो संविधान है उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को खत्म कर देना चाहिए। साफ तौर पर नजर आता है कि सभी वर्ग को समाप्त करके सिर्फ और सिर्फ संविधान को समाप्त करके सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर एक सत्ताधारी एक हनकधारी शासनकाल स्थापित करना चाहते हैं, जिसको हम जैसे युवा जैसे लोग स्थापित नहीं होने देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।